हेलो चिल्ड्रेंस, मैं आज आपको आगे का टॉपिक यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप यहाँ नाम से ही जान रहे हैं, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो एक सेल, ओनली वन सेल से बना हो। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो मल्टीपल सेल से बने हो। दोनों में तो पहला डिफरेंस यही हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वन सेल के बने होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल सेल के बने होते हैं। आप इस चैप्टर में हम लोगों ने सेल्स के बारे में पहले पढ़ा था, अब उसके बाद यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इस अर्थ पे दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। माना जाता है कि सबसे पहले इस अर्थ पे किसी तरह के ऑर्गेनिजम्स का जब बॉर्न हुआ था तो वो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ही बॉर्न हुआ था। कहा जाता है कि सबसे पहले अर्थ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद धीरे धीरे ये बहुत समय के बाद मल्टीपल सेलुलर यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बॉन्ड हुआ। यहाँ बताया जा रहा है कि देर आर सम ऑर्गेनिज्म विच हैव जस्ट हैव वन सेल बट दे एग्जिस्ट ऑन देयर ऑन एंड दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। कहते कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो एक सेल के बने होते हैं और वो स्वतंत्रता पूर्वक एग्जिस्ट भी करते हैं अर्थ पे, जैसे अमीबा, कैल्डिडुमनास, यूग्लिना, पैरामीशियम्स, बैक्टीरिया। ये पांचों ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही सेल के बने होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये सभी एक सेल के बने हैं। ये और इन सभी ऑर्गेनिजम्स में इंडिपेंडेंटली सेल्फ रेप्लिकेशंस टू, यानी ये अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को जन्म दे सकते हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बना सकते हैं, लेकिन इनका जन्म देने का तरीका रिप्रोडक्शंस डिफरेंट टाइप्स का होता है। हम कह सकते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जो अपने बॉडी पार्ट्स से अलग करके किसी भी ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। अब आगे पढ़िए। On the other hand, there are some organisms which are composed of billions of cells. एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म बिलियंस ऑफ सेल्स के बने होते हैं। ये बिलियंस ऑफ सेल्स के ऑर्गेनिजम्स कौन कौन हैं? जैसे ह्यूमन बींग्स है, काउज है, कह सकते हैं जितने भी एनिमल्स आएंगे वो सभी मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ तक कि प्लांट भी मल्टी सेलुलर है। ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। द सेल प्रेजेंट इन सच ऑर्गेनिज्म फंक्शन अ ग्रुप टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिजम्स में के बॉडी में जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अब वो सिंगल प्रेजेंट हो या ग्रुप में, वो सभी का जो फंक्शन होता है अपना अपना फंक्शन होता है। वो सभी एक अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि सेल से एक सेल मिलकर यानी ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? तो ग्रुप ऑफ सेल कहलाता है टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल कहलाता है टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? तो ग्रुप ऑफ टिश्यू कहलाता है ऑर्गेन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गेन क्या कहलाता है? तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेन कहलाता है ऑर्गेनिजम्स। क्या कहलाता है? ऑर्गेनिजम्स। यहाँ देखिए, सेल्स के ग्रुप। अब इसमें कहेंगे इसमें डिफरेंट सेल्स, नो, डिफरेंट सेल्स नहीं होगा, सभी सेल्स एक जैसा होगा जिनका फंक्शंस सेम हो, जी जो एक जैसे फंक्शन को परफॉर्म करते हो, वैसे सेल लेंगे। वैसे सेल का जो ग्रुप होगा उसको हम लोग टिश्यू कहेंगे।
टिश्यू का जो ग्रुप होगा, जैसे मतलब एक जैसा टिश्यू जो एक जैसे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वैसे ग्रुप ऑफ टिश्यू का जो ग्रुप होगा उसको हम लोग ऑर्गन कहेंगे। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो एक जैसे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ आप इनिशियली देख सकते हैं कि हमारा जो भी ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पे वो सभी सेल्स के ही बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो सेल्स के बने होते हैं। अब आगे का हम लोग टॉपिक जानेंगे। यहाँ देखिए फिगर दिया हुआ है, ये है अमीबा। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, अमीबा का इरेगुलर शेप होता है, वो जब जैसा अपना शेप बना सकता है। अब उसका शेप उसके कांटेक्ट में आने वाले फूड पार्टिकल पे डिपेंड करता है। वो फूड पार्टिकल को जिस एंगल में देखता है उस एंगल में अपना शेप प्रिपेयर कर लेता है। अमीबा का कोई फिंगर भी नहीं होता। ये जो आप देख रहे हैं ये सभी सुडोपोडिया है। सुडोपोडिया क्या है? सुडोपोडिया फॉल्स फिंगर को कहते हैं। अमीबा जब फूड के कांटेक्ट में आता है तो ये सुडोपोडिया लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालता है और फूड को इनगल्फ करता है। फूड को इनगल्फ करके कहाँ ले जाता है? तो फूड वैक्यूल में। कहाँ ले जाता है? फूड वैक्यूल में। और फूड वैक्यूल में डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है। फिर फूड को डाइजेस्ट करने के बाद उसको न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में बॉडी में इनटेक करता है और आफ्टर डैट जो भी वेस्ट बनता है फिर उसको एनस प्रोजेक्शंस बनाकर उसको अपने बॉडी से रिलीज़ कर देता है। हम कह सकते हैं उसका सारा फंक्शन एक ही सेल से होता है, तो इसलिए इसके बॉडी में कोई मतलब हर तरह का फंक्शन करने के लिए अलग अलग पार्ट्स नहीं होते। ये जब मन तब अपने बॉडी को उस अनुसार बना लेता है। अब ह्यूमन बींग्स देखिए मल्टीपल सेल है। हम लोग के बॉडी में सांस लेने के लिए अलग ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन सिस्टम है, एक्सक्रीशंस के लिए अलग ऑर्गन सिस्टम है, रिप्रोडक्शन के लिए भी अलग ऑर्गन सिस्टम है। तो हम लोग मल्टी सेलुलर है, हम लोग मल्टीपल सेल से बने हैं। इसलिए हम लोग की बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑर्गन्स है, जिससे हम लोग अलग अलग फंक्शंस अलग अलग बॉडी पार्ट्स के थ्रू करते हैं। अब आगे आप देखिए डिफरेंस दोनों का बताया जाता है। यूनिसेलुलर मीन्स दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली। मल्टी सेलुलर दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, जो बहुत सारे सेल के बने हों। यूनिसेलुलर ऑल वाइटल एक्टिविटी द ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। ये अपने बॉडी का जितना भी एक्टिविटी है वो सभी एक ही सेल से करेगा। मल्टी सेलुलर द सेल्स वर्क इन ग्रुप ऑफ परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। इसके बॉडी में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको अभी मैंने बताया टिश्यू। ये सभी टिश्यूज़ अपना अपना फंक्शंस करते हैं। मतलब कहा जा सकता है कि सभी टिश्यूज़ का फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट अलग होता है। कोई डाइजेशन करता है, कोई रेस्पिरेशन करता है, कोई रिप्रोडक्शन करता है, कोई एक्सक्रीशन करता है। लाइफ स्पेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का शॉर्ट होता है, जबकि लाइफ स्पेन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का कंपेरेटिवली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में लॉन्ग होता है। अब सेल शेप एंड साइज आप बताइए कि एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स या ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सारे ऑर्गेनिजम्स का बॉडी शेप एक जैसा है, साइज़ एक जैसा है, तो उसी अनुसार सेल का शेप होता है और साइज़ होता है। बॉडी के ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अनुसार किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल शेप और साइज़ वेरी करता है। सम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल इन देयर बॉडी। सम फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बॉडी है, लार्ज वेराइटी है सेल्स के, तो ये लार्ज वेराइटी सेल्स है इनके बॉडी में। तो ये जो सभी सेल्स होते हैं ना, इनका शेप भी डिफरेंट, कोई ओवल होता है, कोई कॉन्वेक्स होता है, कोई वर्टिकल होता है, मेनी शेप ऑफ सेल्स। मसल सेल स्पाइंडल शेप्ड के होते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल्स स्पेरिकल होता है। रेड ब्लड सेल आरबीसी आपको पता होगा, ये आरबीसी के कारण ही हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। तो इसका शेप कैसा होता है? स्पेरिकल।
जबकि ये भी सेल है। और मसल सेल का शेप कैसा होता है? तो स्पाइंडल। सेल शेप ऑफ वाइट ब्लड सेल का बात करें तो इरेगुलर होता है। आप अमीबा में देख सकते हैं। आप यहाँ देखिए कुछ सेल्स का पिक्चर दिया हुआ है। कार्टिलेज सेल है ये। कार्टिलेज पता है ना, ये सॉफ्ट बोन होता है। क्लैडिडोमोनास ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का सेल है। बैक्टीरियल सेल है, एपिथेलियल सेल है, ल्यूकोसाइट्स है। ये वन पार्ट ऑफ द WBC है। WBC का 5 टाइप होता है, जिसमें से एक टाइप है ल्यूकोसाइट। लिवर सेल है, स्मूथ मसल सेल है, स्ट्रेटेड मसल सेल है, कोनोसाइट सेल है, नर्व सेल है, बोन सेल है। नर्व सेल हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है नर्व सेल्स को। ये फैट सेल है, ह्यूमन स्पर्म सेल है और डायटम। ये डिफरेंट सेल्स है हमारे बॉडी में, जिनका शेप भी डिफरेंट है। अब आइए, मोस्ट ऑफ द सेल डेफिनिट शेप एंड मोस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इसमें भी आता है। कहा जा रहा है कि बहुत सारे सेल्स का जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है, जिसमें प्लांट और एनिमल है उनके जो सेल के शेप होते हैं वो वेरी नहीं करते, वो अलग नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड सम ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज देयर शेप। लेकिन अमीबा भी तो एक ऑर्गेनिजम्स है, और अमीबा अपने सेल्स के शेप को कभी भी जैसा भी वो चेंज कर सकता है। मैं अभी इसके जस्ट पहले ही बताई हूँ कि अमीबा जब अपने फूड के कांटेक्ट में आता है तो अपने शेप को चेंज कर लेता है। शेप को चेंज क्या करता है? तो अपने बॉडी के बाहर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, जिससे फूड को वो ईज़िली कांटेक्ट करता है और फूड को ईज़िली कांटेक्ट करके उसको इनगल्फ कर लेता है। अब आइए, आफ्टर डूइंग दैट, इसमें कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी मैं आराम से इस क्लास जब स्कूल हम लोग का अच्छी तरीके से चलेगा तो मैं एक एक्टिविटी क्लियरली आप लोग को बताऊंगी। अभी जो भी मेन टॉपिक है वो मैं बता देती हूँ, ताकि आप लोग के लिए ये कुछ इजी हो जाए। आप लोग को कुछ पढ़ना इतना हो सकता है, मैं आप लोगों का हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। अब आइए देखिए, सेल का जो साइज़ होता है वो बहुत वेरी करता है। कोई सेल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, कोई सेल थोड़े बड़े होते हैं, कोई सेल काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है, साइज ऑफ डिफरेंट सेल वेरीज इन साइज सिंस मोस्ट ऑफ द सेल वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे आर मेजर्ड माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इज़ 1 of the 1000 of मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग होता है। तो सबसे लार्जेस्ट सेल्स नोन एज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, मतलब सबसे लार्जेस्ट सेल किसका कहा गया है? तो ऑस्ट्रिच का। कितना? 18 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नोन सेल इज़ अ माइकोप्लाज्मा। कहा जाता है कि माइकोप्लाज्मा का सबसे ज़्यादा छोटा सेल होता है। या पीपीएलो प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, इनका साइज 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है। पिक्चर शोन इन हेयर दैट माइकोप्लाज्मा एज सीन अंडर अ वेरी हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप। आप ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं ना, ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, जिसकी कैपेसिटी, मैग्नीफाइंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिससे आपको ये इतना बड़ा पिक्चर दिख रहा है, जबकि इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। द बिगेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी ओवम। ओवम का जो सेल होता है, मतलब ओवम सेल्स हमारे ह्यूमन बॉडी में ये सबसे बड़ा सेल होता है। इसका साइज 1 mm है। द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज़ द नर्व सेल। सबसे लॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल्स किसको कहा गया है? तो नर्व सेल को। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मैं इसके बाद आगे का टॉपिक आपको बताऊंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको इस वीडियो से हेल्प होता है कुछ टॉपिक को जानने के लिए और समझने के लिए।